अगर वो बांध के नहीं देता है तो जैसा हमारा घर टूटा है, ये 10 दिन के अंदर उसी का घर हम तोड़ने जरूर शिवसेना के स्टाइल से जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि शिवसेना कभी केस से डरती नहीं है। हमारे पे आंदोलन में बहुत सारे केस हुए, तो मेरा घर का मसला है, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं हूं मोहम्मद मसूद शेख, आप देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त हम चेंबूर के अमरनगर में मौजूद है, जहां पे धनंजय सांडू जो बिल्डर है नामी, उनके खिलाफ यहाँ पे जो स्थानिक लोगों ने यहाँ पे मोर्चा निकाला है। और मोर्चा निकालने का कारण ये है कि काफी समय से जो उनको है, जो भाड़ा जो बिल्डर द्वारा जो दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनके टर्म्स कंडीशन के ऊपर तय होता है, जो रहवासियों को दिया जाता है, वो काफी समय से जो नहीं दिया गया। उसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पे जो शाखा प्रमुख है उमेश करकरे जी है, और जो यहाँ के रहवासी भी है, उनसे जानेंगे कि कब से ये परेशानी है और कितने लोग इसमें जो अभी तक उनको भाड़ा नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे जो धनंजय जो सांडू जी बिल्डर यहाँ के, वो कितने दिनों से और काफी समय से जो मतलब यहाँ पे पता है कि उनको जो यहाँ के टेनेंट है, जो यहाँ के रहवासी है, उनको भाड़ा नहीं दिया गया, कितने समय से? ये अभी 5 महीना हुआ है कि उन्होंने भाड़ा बंद किया है। 3 साल पहले हमने विकासक से एग्रीमेंट लेकर हमारे घर हमने खाली किए, 70 लोगों ने घर खाली किया था। एक विश्वास था, हमारे नेता थे, हमारे सोसाइटी थी। मैं एक शाकापुर के नाते मैं पहला रहवासी हूँ, मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है, तो हमारे माँ बाप की इच्छा थी कि बाबा घर बने, इसलिए हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने एक शब्द पर डायरेक्टली हमारा घर तोड़ दिया, बिल्डर के हाथों सरेंडर कर दिया और घर तोड़ दिया। आज 3 साल से वो SRA में पैसा भरने वाला था, 3 साल का भाड़ा। आजकल करके वो भरने वाला था, लेकिन वो भरा नहीं है। तो 6 मई में मैंने उन्हें विनंती की थी कि उपोषण में उस टाइम पे भी मैं करने वाला था, लेकिन सीनियर साहब ने, डेवलपर ने हमें बुलाया, सोसाइटी को आश्वासन दी, रहवासी को आश्वासन दी कि मैं सितंबर में पैसा भरूंगा और अपन डेवलपमेंट में जाएंगे। आज दिसंबर होने आया है, सितंबर में SRA में पैसा तो दूर की बात है, आज 70 लोगों को भाड़ा मिलना मुश्किल हो गया है। आज 5 महीना हो गया है कि भाड़ा उन्होंने बंद कर दिया है। 4 दिन पहले मैंने इंटीमेशन दिया कि मैं आंदोलन करने वाला था, इसलिए उसने 2 दिन पहले उन्होंने भाड़ा दिया, 2-3 महीने का भाड़ा दे दिया है। मेरी विनंती, आज भी हमने भूमिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना की तरफ से एक शाखा प्रमुख तो हूँ, पर एक रहवासी की तरफ से मैंने उनको विनंती की है कि बाबा हमने विश्वास के साथ हमारा घर तोड़ा है, वो आप विश्वास दिखाए और जल्दी से जल्द हमारा प्रोजेक्ट करें। परंतु वो जो दिख रहा है मुझे, उनके पास पैसा नहीं है, वो भाड़ा अगर भाड़ा नहीं दे पा रहा तो विकास कैसे करेगा। मैं आज आपके चैनल से बोल रहा हूँ, आज पुलिस लोगों ने हमको विनंती की, नहीं तो मैं ये मोर्चा उसके घर पर था, उसके घर पर हम लोग ये सारे शिवसेना और अमरनगर के रहवासी, हमारे नगर से आनंद जी पाटनगर भी आए थे कि हम लोग जाने वाले थे लोग, लेकिन पुलिस ने हमको विनंती की कि आप जाओ मत। तो मैं उनके विनंती को मान दिया और मैं यहाँ पे रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आपके चैनल से फिर से इशारा दे रहा हूँ, ये 2-5 दिन में अगर उन्होंने हमसे मिले नहीं, क्योंकि पुलिस लोग ने बुलाया उनको, नोटिस उन्हें भी दिया है, मुझे भी दिया है, एक ज्वाइंट मीटिंग होने लगा। अगर उसने पैसा SRA में नहीं भरा तो मैंने उन्हें विनंती की थी कि जैसा हमारा घर तोड़ा है वैसा घर बांध के दे दीजिए। अगर वो बांध के नहीं देता है तो जैसा हमारा घर टूटा है, ये 10 दिन के अंदर उसी का घर हम तोड़ने जरूर शिवसेना के स्टाइल से जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि शिवसेना कभी केस से डरती नहीं है। हमारे पे आंदोलन में बहुत सारे केस हुए, तो मेरा घर का मसला है, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ये कितने लोगों को मतलब जो भाड़ा नहीं दिया गया, कितने यहाँ पे जो टेनेंट है जिनके घर को वो डेवलप कर रहे थे? 270 का टेनेंट है, 70 लोगों ने शुरुआती में, उसमें मैं हूँ, हमने खाली किया था। बाकी के लोगों का थोड़ा सा हमारे जो स्थानिक नेता थे सोसाइटी के ऊपर विश्वास नहीं था, तो मैं भी उनको समझाया था कि उन्होंने हम लोग खाली करते, हमको एग्रीमेंट चाहिए, प्रॉपर एग्रीमेंट, उसके 2-4 पॉइंट्स थे और उनको SRA में पैसा भरने, ये मुद्दा था। तो बिल्डर ने हाँ करता हूँ करके उन्होंने किया नहीं, इसलिए वो बाकी के 200 लोग यहाँ पे रह चुके हैं। लेकिन जो 70 लोग हमने विश्वास करके खाली किए कि आजकल वो बाकी के लोगों को भी वो बुलाकर मसला सुलझा देंगे, लेकिन उनको भी वो बुला रहे नहीं है। हमें सिर्फ ये आश्वासन दे रहे कि मैं SRA में पैसा भर रहा है। अगर SRA में पैसा भर रहा है तो बाकी के जो लोग भी खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन वो SRA में पैसा तो बहुत दूर की बात है, भर रहा तो नहीं है, लेकिन हमारा जो भाड़ा है, हमने जो घर तोड़ा वो भाड़ा भी उन्होंने बंद किया है। इसलिए ये विराट मोर्चा में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शाखा प्रमुख हिसाब ने मैं वो उनके घर पे निकालने वाला हूँ। और आपको भी बहुत जल्द दिखेगा कि उसका ही घर टूटने वाला है। अगर उसने जब हमारा घर नहीं बनाया तो मैं आज आपको वचन देता हूँ, उसका उसी का घर टूटने वाला है। और इससे ज्यादा विराट मोर्चा 2 से लेकर 3000 पूरे शाखा क्रमांक 153 जो मैं वार्ड का शाखा प्रमुख, पूरे घाटला परिसर से 2-3 हजार शिवसैनिक लेके मैं SRA में मोर्चा निकालने वाला हूँ। कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी उमेश करकरे जी ने कहा है कि अगर उनको यहाँ पे अगर 10 दिन में उनकी मांगे पूरी नहीं होती बिल्डर द्वारा, तो उनके घर को तोड़ा जाएगा, तो क्या कहना चाहिए? इसके लिए उमेश करकरे जी का धन्यवाद देता हूं मैं कि उमेश करकरे जी ने
आज अमरनगर की रहवासी की आवाज बुलंद की है। उन्होंने खुद का ही घर तोड़ा है। उन्होंने ये आज कबूल किया है कि मैंने विश्वास रख के मेरा घर तोड़ा, मेरे माँ का घर तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एसआरए बने, लेकिन उनके साथ भी विश्वासघात हो गया। आज उन्होंने कहा है कि 10 दिन रुकेंगे, तो मैं तो उमेश करकरे से विनंती करूंगा 10 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। हमने उनको बहुत टाइम दिया है, 3 साल दिए हैं लगभग। अभी आज दिसंबर चालू है, फरवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल दिए हैं, 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर अगले 1 से 2 दिन में उन्होंने हमको सारे लिखित आश्वासन नहीं दिए कि वो एसआरए में पैसा कब तक भरेंगे और क्या भरेंगे, तो हम लोग आते 2 से 3 दिन में हम लोग आंदोलन दोबारा करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम उपोषण में भी बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे। और ये अनशन इतने जोरदार होगा। और कल से अधिवेशन, महाराष्ट्र अधिवेशन चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अधिवेशन में भी ये विषय आए। इसके पहले भी 2 साल पहले हिवाली अधिवेशन में ये विषय आ चुका है अमरनगर के बारे में। अब ये कल के अधिवेशन में भी ये विषय कैसा जल्द से जल्द आएगा, इसके ऊपर भी हम अभ्यास कर रहे हैं और हमारे आमदार लोग से बात चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो उमेश जी ने जो उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं बिल्डर के घर को तोड़ा जाएगा, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप उपासन करेंगे, वापस से आप धरना देंगे। लेकिन उमेश जी ने उन्होंने ये कहा है, ये उमेश जी की उनकी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की स्टाइल है कि वो अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो वो ये कर सकते हैं। अगर वो करने के लिए अगर वो उनका पार्टी करता है तो हमें कोई ये नहीं है। हम लोग रहवासी उनके साथ रहेंगे। अगर वो तोड़ते हैं घर तो बराबर है, उन्होंने उनका 60 लोग का घर तोड़ा है, तो आदमी कितना दिन जिसके घर के ऊपर से छत जाएगा, इसलिए आज आदमी वो इस स्टेज पे इसलिए आया हुआ कि उसके घर का छत छीना है। और कितने दिन तक चुप बैठेंगे वो आदमी। आज उमेश करकरे जी के साथ हम लोग रहेंगे। अगर वो उनका घर तोड़ना चाहते हैं, अगर वो घर तोड़ेंगे तो हम भी उनके साथ रहेंगे। आपका नाम? देखिए, मैं राजू खान इस अमरनगर का पुराना रहवासी हूँ। गई 30-35 साल हो गए मैं यहाँ रह रहा हूँ। देखिए सर जी, हमारा इस एसआरए प्रोजेक्ट को कहीं भी रहवासियों का विरोध नहीं है, लेकिन गए 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट रखड़ा हुआ है। अब सर जी मुझे बताइए, 15-20 साल से हम लोग की ये तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर। वही गटर, वही संडास के परिस्थिति आप देखेंगे बिल्कुल विकट है। लादीकरण देखेंगे, लादी खराब है, गटर में पूरा पानी भरा हुआ है, चूहे इतने हैं कि पाँव में आते हैं। आज हमारे देखो पुराने सब बुजुर्ग लोग हैं, सब बीमार हो जाते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, हर कोई ना कोई पेशेंट रहता ही है। मुझे आप बताइए ना कि हम लोग ये इतने सालों से ये दिन गुजारते आए। हम लोगों ने सोचा कि चलो एसआरए आया है तो आगे कुछ बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग में अच्छे जाके हमारे बच्चे आगे जाके उनका फ्यूचर अच्छा होगा। आज हमारी इतनी हालत खराब है कि हम लोग किसी को, मेहमान को बाहर जो आते हैं उनको बुला नहीं सकते, क्योंकि गली में इधर अंदर ये टॉयलेट जाने के लिए डब्बा लेके जाना पड़ता है। पानी नहीं है, वहाँ सब गंदगी है। सर, हमको एसआरए प्रोजेक्ट चाहिए, हमने मना नहीं किया है, लेकिन यहाँ के जो बिल्डर है, अभी देखिए ये 15 साल में 3-4 बिल्डर चेंज हुए। क्यों चेंज हुए? हमारा कोई इसमें ये नहीं है। ये कमेटी है और कमेटी के ऊपर जो सलाहकार है या फिर जो भी लोग हैं वो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। रहवासियों को पूछा ही नहीं जाता। कभी लेके आते, शुरुआत की थी रायकर साहब ने 2011 में, उसके बाद में लेके आए गुप्ता को लेके आए, उसके बाद अभी ये धनंजय सांडू आया है। अरे हमारे साथ क्यों ऐसा खेल कर रहे हैं लोग? प्रोजेक्ट करिए ना। हम लोग को बिल्डिंग में जाना है, हमारा सपना है। हमारे देखो बुजुर्ग लोग सब हर 2-3 महीने में एक बुजुर्ग गुजर रहा है, डेंगू से या मलेरिया से ना कुछ कारण से। हम प्रोजेक्ट चाहते हैं। आज जो 270 लोग हैं हम लोग यहाँ पर, 2 पार्ट है एक्चुअली यहाँ, ए और बी है। तो ए में 270 लोग हैं और बी में 140 लोग हैं। हमारा दोनों भी पार्ट के जो लोग हैं उनका किधर भी एसआरए को विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ की कमेटी कोई जवाब नहीं देती है कि आगे क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले, प्रोजेक्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है। आज जो 270 में से 70-75 लोग को तोड़ के बाहर भेज दिया गया है। 3 साल हो गया है, अभी तक ये प्रोजेक्ट हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बताइए ना। अच्छा, कमेटी जैसे भी हर बार कहीं ना कहीं कमेटी का जो गठन होता है, कमेटी बनाया जाता है, उसमें चीफ प्रमोटर भी रहते हैं, तो उसमें कमेटी में लोग कौन कौन है, क्या इसमें शामिल है इस धरने में? नहीं ना, यहाँ पर नहीं है वो। उनको हम उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था हमने, कि उनको पत्रक दिया था कि आप भी आइए, आप भी शामिल है, लोगों के सामने हम लोग सवाल करेंगे, बिल्डर को मिलेंगे, उनको सवाल करेंगे। नहीं आ रही है वो। कमेटी के 11 मेंबर है, 11 मेंबर के 11 मेंबर बुजुर्ग है, कोई पढ़े लिखे नहीं है। वो उनको प्रॉपर इंग्लिश जो एग्रीमेंट जो है बनाया गया है, उसमें एक वर्ड्स आपको मालूम है इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो उसमें बहुत सारे उसके मीनिंग होते हैं।
उनको बताया जाता है एग्रीमेंट के आप प्रॉपर एग्रीमेंट पढ़िए। हम लोग की मांग ये है कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन दो, ऑथेंटिक एग्रीमेंट दो। हमारी कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं है। हम लोग नहीं बोल रहे कि 2 फुट या 10 फुट या 15 फुट या 50 फुट एक्स्ट्रा आप हमें जगह ये बना के दो। जो एसआरए के नियम के हिसाब से है वो आप हमें दो ना। जो एसआरए में 2 साल का भाड़ा वहां भरना है, 1 साल की पीडीसी देना है, और एग्रीमेंट जो एसआरए के नियम के हिसाब से 3 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, मतलब देना है। वो सब सारे हम लोग उसमें पॉइंट्स, उसमें मुद्दे डालने के लिए बोल रहे हैं तो वो लोग साफ मना कर रहे हैं। बिल्डर साफ मना कर रहे हैं कि मैं ऐसे मुद्दे सब नहीं डालूंगा। क्यों? आपको फ्रॉड करना है, लोगों को रास्ते पे लाना है, पूरा उनको टेनेंट्स को हटाकर साफ करके बेच के निकल जाना है किसी को। हमें प्रोजेक्ट से हमने सारी इंक्वायरी निकाली है। इनके पास आपके पास अगर सही में पैसे नहीं है तो हम लोग को साफ बता दो ना कि हम लोग नहीं, हम लोग जैसे रह रहे वैसे रहेंगे। लोग रास्ते पे क्यों ला रहे हो? क्यों लोगों के बददुआ ले रहे हो? हमें एक्सरे प्रोजेक्ट चाहिए। तो 15-20 साल हो गए हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए रखड़े हुए। हर 2-4 महीने में एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब कुछ पढ़ाई लिखाई कॉलेज में जाते हैं, कोई उधर किसी को बुला नहीं सकते। किसी की शादी करना है तो हम लोग 10 टाइम सोचना पड़ता है। लोग आते देखते यार ये तो क्या झोपड़पट्टी में रहता है, शादी नहीं होती है। हमारे बहुत सारे मुद्दे। हम लोग तो फिर भी हमने बोला कि हाँ चलो आप यहाँ से निकालो, हमको भाड़ा दो, हम लोग यहाँ पूरा खाली करके निकल जाते हैं। कोई सुनने को मांगता नहीं, कमेटी इसका जवाब नहीं देती है, बिल्डर भी सामने नहीं आता है। धनंजय सांडू को हम लोग गए 4-5 साल से मिलने की कोशिश कर रहे, धनंजय सांडू आता नहीं है। वो अपने कोई तो मैनेजर को भेज देगा, कोई उसके असिस्टेंट को भेज देगा। क्यों भाई? उसमें एग्रीमेंट जो 2023 को बना के दिया, वो एग्रीमेंट में साइन उनके वर्कर की है, उनकी स्टाफ की है। अब बताइए उस एग्रीमेंट पे हम लोग कैसे खाली करें? कोर्ट तो इसको वैलिड करना चाहिए ना। हम वो जो एग्रीमेंट अगर बाई चांस यहाँ से खाली करके चले गए, वो कोर्ट के सामने वो हम लोग ने एग्रीमेंट दिखाया तो कोर्ट उसमें तुरंत हम लोग को भगा देगा, बोलेगा ये क्या तुमने लिखा है करके। आप भी कुछ कह रहे हैं पीछे से, बात करें बोलिए ना आप। काय नाही, आम्हाला फक्त घर पाहिजे. आम्ही काय बोलत नाही, पण आम्हाला प्रॉपर पेपर द्या. तुमचे पेपर चुकीचे आहेत, आम्ही ते मान्य नाही करणार आणि आम्हाला पाहिजे पण नाही. त्यांचं काय म्हणणंच नाही, ते आम्हाला काय परस्पर तिकडे करतात कमिटी आणि ते लोक त्यांचे विचार होतात. आम्हाला काही कळत नाही, मीटिंग घेत नाही, काय नाही. आम्हाला कसं कळणार काय चाललंय यांचं? आम्ही तर घर खाली करणार नाही. आम्हाला पुरे पेपर आणि लिहून लेखी पाहिजे. आम्ही तोंडी व्यवहार करणार नाही बिलकुल. ये थे हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे जो रहवासी यहाँ के स्थानिक लोगों ने यहाँ पे बिल्डर के द्वारा यहाँ पे जो मोर्चा निकाला गया था, लेकिन उस मोर्चे को जो बिल्डर के घर के वहाँ जाके वहाँ पे उनको धरना देना था, लेकिन पुलिस ने उनको यहीं पे रोक दिया है। जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो शाखा शिवसेना की जो शाखा है, लेकिन यहाँ पे और भी जैसे देखा गया है कि काफी जो मर्द रहते हैं, जो पुरुष रहते हैं, वो अपना समय कहीं बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जो महिला होती है उनको कहीं ना कहीं घर के अंदर ही रह के घर गृहस्थी देखना पड़ता है। लेकिन वो इस चीज जो जिस हिसाब से जो बिल्डर के द्वारा यहाँ पे जो घर को जो उनको बनाने के लिए, जो डेवलप करने के लिए उनको जो दिया गया था, उनके घर को तो तोड़ दिया गया है, लेकिन साथ में जो उनको भाड़ा देना था, जो उनका तय हुआ था, जो उनके कहीं ना कहीं कंडीशन जो उनके आपसी समझौता हुआ था कि बिल्डर द्वारा उनको हर घर वाले को कहीं ना कहीं उनको भाड़ा देना था, लेकिन वो भाड़ा भी 5 से 6 महीना तकरीबन हो गया जो उनको अभी तक नहीं मिला है और काफी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जब बिल्डर को ये डेवलप करने के लिए जब यहाँ पे जो जमीन देते हैं, जहाँ स्थानिक लोग हैं, लेकिन वहाँ जो एक कमेटी बनती है, जो 11 हो या 15 हो या 21 लोगों की जो कमेटी बनती है, जिसमें चीफ प्रमोटर भी होते हैं, लेकिन वो जो 11 लोगों की यहाँ पे जो कमेटी बनी है, जो जिसका गठन किया गया है, वो 11 के 11 मेंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। और देखा गया है कि जो बिल्डर के जो एसआरए के प्रोजेक्ट में वो कहीं ना कहीं जो कमेटी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों में वो इन्वॉल्व होती है और वो बिल्डर का साथ देती है। जो जाना के स्थानिक जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं देखा गया है कि साथ नहीं देती, क्योंकि कहीं उनको देखा गया है कि जो अपनी ही रोटी पे उनको दाल खींचना रहता है, जो लगातार इस तरीके से जो बिल्डर का कहीं ना कहीं पूरा खुलासा आता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक महिला भी है जो काफी समय से यहाँ पे जो बैठे हैं, मैं उनको देख भी रहा था, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या पूरा मामला था। और वो ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो चलने भी नहीं होता, क्या कहना है आपको? देखो, हम लोग अभी, मेरे 3 बेटे हैं, हम लोग को तो बोला कि हम लोग अभी ये घर तोड़ो, हम लोग अच्छे से हम लोग इधर जाएंगे। अभी मैं तीनों बेटे के साथ रहती थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने सोचा बिल्डिंग में जाएगी, मेरे को होता नहीं है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, चलो इधर बिल्डर हमको बाथरूम बना के देगा। ऐसा करके अभी 2 साल हो गया, अभी तीसरा साल लगा है, 5-6 महीने का भाड़ा नहीं दिया है।
अभी मेरे को तीनों बेटे को भाड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने बोल के उसको बोला अलग अलग किया है। कोई भाड़ोतरी रुकेगा नहीं कि हर महीना उनको भाड़ा देना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है। वो सोच के घर तोड़ के रखा है। अभी मेरे को खाना देने के लिए कुछ का बच्चे लोग को बुलाने का रहेगा। मैं एक तो हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को शुगर है, मेरे को किडनी का प्रॉब्लम है, मेरे को बाथरूम जाने के लिए मेरे को उधर चढ़ के मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरा झोपड़ा टूटेला है, नहीं होता है तो हमारा झोपड़ा बना के दो। मैं अपने झोपड़े में जाने को तैयार हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाड़ा, मेरे को रूम नहीं चाहिए, मेरा रूम बना के दो। आज मेरे बच्चे लोग दूर है, मेरे को खाना मांगने का रहेगा तो मेरे बच्चे लोग को फोन करना पड़ता है। मेरे बच्चे लोग घर काम करते हैं, कोई गाड़ी चलाता है। एक मेरा पॉलिटिशियन में मेरा लड़का है, उसको भी भाड़ा देने का, वो 15,000 भाड़ा दे के रहता है। आज उमेश करकेरा को भी प्रॉब्लम है। उमेश करकेरा आज सबको बोल के बोला मेरे भरोसे पे आप लोग रूम तोड़ो, मैं तुम लोगों को सपोर्ट करता हूँ। आज उस सब जन उसका सुन के सबने रूम तोड़ा है। अभी सब जन उमेश करकेरा को पकड़ रहा है। उमेश करकेरा को बोलते हैं कि तेरे वजह से हम लोगों ने रूम तोड़ा, भाड़ा नहीं मिलता है, हमको घर नहीं मिलता है। बहुत जन बच्चे लोग का पढ़ाई है, नौकरी है। इधर डूक्स कंपनी में हमारा बचपना गया, पहला पीढ़ी गया, दूसरा अमरनगर के इतने आदमी मर गए। अभी क्या मैं मरने के बाद मुझे रूम मिलेगा? मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, सब मुझे चाहिए। मेरे मरने के टाइम सब जन मुझे, हमारा बचपन से बड़े हो गए, हम लोग को सब जन चाहिए। पर मेरा क्या मतलब है, हमारा घर नहीं बनता है तुम्हारे से, आप छोड़ दो। हमारे घर पे हमको, हमारा घर तोड़ा है, हमारा घर बना के दो। मेरे घर पे जाऊंगी, मैं झोपड़पट्टी में रहूंगी और मेरे 4 रहवासी लोग हैं, वो लोग मुझे हमारे कंधा दे के लेके जाएंगे। ये उम्र में मैं अकेली रहूं क्या? मैं रात को उठती, दरवाजा ठोकते, चोर आता है शिवाजी नगर का, दरवाजा ठोक के जाता है, कभी कड़ी खोलता है। मैं क्या कर सकती हूँ? मर के गिरेगी तो मेरे को कौन पूछने वाला है? मेरे तीनों बेटे अलग अलग रहते, मैं क्या कर सकती हूँ? ये बिल्डर को बोलो नहीं होता है, छोड़ दो, तुम हमारा घर बना के दो, हम लोग हमारे घर में जाने को तैयार है। मेरे को किसी से शिकायत नहीं है। तुम्हारा भाड़ा 6 महीने का देने का है, अभी 3 साल हो गया, बना के देने का तो बना के दो, नहीं तो हमारे जिसका घर तोड़ा है उस सबको बना के दो। हम लोग हमारे घर पे रहने को तैयार है। ये जैसे कि अभी जो यहाँ पे जो महिला है उन्होंने भी अपनी बात रखी कि अगर बिल्डर के पास अगर उनके फंड नहीं है और वो उनके घर को नहीं बना सकता है तो जिस तरीके से जो उनके पुराने जो आशियाने थे वो वापस से बिल्डर उनको बना के दे दे, वो वापस से अपनी जिंदगी जिस तरीके से वो गुजारते थे वो वापस से वहीं पे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उसी घर के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये भी देखी गई है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मोर्चा निकाला गया था और पुलिस द्वारा यहीं पे उसको रोक दिया गया, बिल्डर के घर पे जाने नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो उमेश करकरे जो शाखा प्रमुख भी है, यहाँ के स्थानिक भी है, और जिस तरीके से इन्होंने भी कहा है कि उमेश करकरे के ही जबान पे लोगों ने अपने घर को बिल्डर के हाथों में दिया था कि ताकि एक उनको अच्छी बेहतर जिंदगी मिले और बेहतर जो वहाँ पे जो उनको इर्द गिर्द के जो बिल्डर जो जिस तरीके से जो झोपड़पट्टी में रहते थे वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग के अंदर वहाँ की सहूलियत उनको पूरी तरह मिले। लेकिन जो जिस तरीके से जो उमेश करकरे ने उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानिक और लोगों के साथ देते हुए उनको पूरे साथ में खड़े रहे और उनको ये आश्वासन दिया है कि अगर बिल्डर उनकी मांगे पूरी नहीं करता है तो अगले 10 दिन के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करता तो जो उमेश करकरे के द्वारा और यहाँ पे जो जितने भी स्थानिक जो यहाँ के रहवासी जिनके 270 जो घर जिनके आशियाने को तोड़ दिया गया तो पूरे लोग बिल्डर के घर पे जाके उसके घर को तोड़ेंगे, ऐसा उमेश करकरे ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से दी है। अब देखना यह है कि बिल्डर अगर इस तरीके से अगर ये जो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अगर ये वीडियो देखते हैं और लोगों की जो परेशानी है अगर वो देखते हैं और अगर उनके मसले जो हल करते हैं, जिस तरीके से जो भाड़े का कहीं ना कहीं उनको तकलीफें हो रही है और जो भाड़े उनके जेब से जो अगर ये उनके वीडियो देखने के बाद अगर उनके मसले हल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि चलो कि एक इंसानियत के नाते बिल्डर ने एक कहीं ना कहीं एक पहल की और एक कदम उठाया है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो जिसका जो अंजाम है जो यहाँ के रहवासी है और जो उमेश करकरे ने जो उन्होंने इस स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं खामियाजा बिल्डर को भुगतना पड़ेगा। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहिए मुंबई ब्रेकिंग न्यूज के साथ।